साथियों, ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। आपको हम 2019 के कुछ पल दोबारा से याद दिलाना चाहते हैं, जब 13 फरवरी 2019 को हमारे 40 जाबाज सैनिक अपनी कॉन्वॉय में श्रीनगर जाते हुए, जिनको जहाज डिमांड करने पर जहाज से ना ले जाकर रोड के रास्ते ले जाया गया और 40 हमारे साथी शहीद हुए। और वो भी इसी जगह के पुलवामा और अनंतनाग, ये दोनों एक साथ जुड़े हुए डिस्ट्रिक्ट्स हैं। साउथ कश्मीर हॉटबेड है मिलिटेंसी के तौर पे। इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है इस साल, और हमें उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ ऐसा दुर्घटना घटेगी। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा पुलवामा के कुछ, जब वीडियो दिखाएंगे। ये हमारे सैनिकों की शहादत हुई थी। 250 किलो आरडीएक्स पुलवामा में घूम रहा था। हमारे साथी, हम लोग सब इस बात के गवाह हैं कि आरडीएक्स वहां पे थोड़ा सा भी कहीं इधर से उधर हो जाता है तो सेना चौकन्नी हो जाती है। और 250 किलो आरडीएक्स किस तरह से उस समय पर वहां पर घूम रहा था, तो ये उस समय के गवर्नर सत्यपाल मलिक जी ने इस बात का खुलासा किया था। और इस समय पर आप मेरे बाएं हाथ पर देख सकते हैं, मोदी जी उस दिन भी अपना महिमा मंडन कर रहे थे। मोदी जी उस दिन एक डॉक्यूमेंट्री की रिकॉर्डिंग कर रहे थे, शूटिंग कर रहे थे। हमारे सैनिक वहां पर शहादत देते रहे, उनका खून बहता रहा, लेकिन मोदी जी की शूटिंग नहीं रुकी। लोगों से मिलता रहता। क्या यह सही है? मैं आप प्रेस के मेंबरान से पूछना चाहता हूं, क्या यह सही है? देश का सैनिक अपने देश के लिए अपना खून बहा रहा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री संवेदनशीलता दिखाने की बजाय अपनी बेरुखी की हदें पार करते हुए अपनी महिमा मंडन करते रहें, डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग करते रहें, या अपने बीजेपी के हेडक्वार्टर में फूलों की बरसात अपने ऊपर करते रहें। तो इस मौके पर मुझे एक बड़ा एप्रोप्रिएट है, माखनलाल चतुर्वेदी जो बहुत ही नोन पोएट हुए हैं, उनकी एक कविता है, उसको याद करता हूं आज मैं और आप लोगों से साझा करना चाहता हूं। उसका नाम है पुष्प की अभिलाषा, और वो कहते हैं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावें वीर अनेक। ये तो हमारे देश की संस्कृति है, और संस्कृति की बात करने वाले प्रधानमंत्री हमारे देश के सैनिकों की, उनके सैक्रिफाइस की, उसके ऊपर अपने प्रोग्रामों को बिना रोके, रोकना चाहिए था, बिना रोके अपने कार्यक्रम बढ़ाते जाते हैं। तो ये एक शर्म की बात है। इस ऑपरेशंस के अंदर एक कमांडिंग ऑफिसर ने लीड करते हुए लड़ाई लड़ी, शहादत हुई, लेकिन कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर का बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इंटेलिजेंस आई, उसके ऊपर काम किया गया, काम करने के बाद उसके ऊपर उनको एलिमिनेट करने के लिए कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जारी किया गया। इसमें कई और ऑपरेशनल मुद्दे और इंटेलिजेंस से रिलेटेड मुद्दे होंगे,
जिनके बारे में हम आज बात नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि आज भी अभी ये ऑपरेशंस चल रहा है और इस ऑपरेशन को मान और सम्मान देते हुए हम किसी और चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन एक ये बड़ा ही डेलिब्रेट एम्बुश है, इसको फौज की भाषा में डेलिब्रेट एम्बुश कहा जाता है, जिसके अंदर एक इंफॉर्मेशन दी जाती है, उसके बाद उसके इंफॉर्मेशन के तहत ल्योर किया जाता है, एम्बुश ग्राउंड ले किया जाता है और उसमें जब कभी डिफेंस की पार्टीज जाती हैं तो अचानक फायरिंग होती है। तो एक ये डेलिब्रेट एम्बुश का एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा मैंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कुछ बात कही थी जो आज भी रेलेवेंट है। इस साल तकरीबन 30 से ज़्यादा टेररिस्ट अटैक हो चुके हैं, काफ़ी हमारे सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है, शहादत दी है। इसके साथ साथ हमारे जो सैनिकों के लिए बड़ा ही कड़ा वक्त है, डिफिकल्ट टाइम है। ये इलेक्शन का ईयर है, पुलवामा भी इलेक्शन के साल में हुआ था। हमने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर ये भी कहा कि ये साल हमारे देश के सेना के लिए सबसे मुश्किल वक्त होगा, क्योंकि ये इलेक्शन का साल है और कितनी घटनाएं ऐसे घटेंगी इसके बारे में अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now